नवरात्रि सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र पर्व है। यह केवल देवी की आराधना का समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और संयम का विशेष काल माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक अपनी वाणी, आहार, विचार और कर्म को शुद्ध रखकर माता भगवती की उपासना करता है तो देवी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। परंतु यदि इस समय कुछ कार्यों में चूक हो जाए या वर्जित कार्य कर दिए जाए तो उसका फल उल्टा भी हो सकता है। यही कारण है कि सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और परंपराओं में विस्तार से बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन, शारदीय और माघ। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि को अत्यंत शुभ और प्रमुख माना जाता है। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है। यह साधना और शक्ति उपासना का पर्व है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। व्रत और संयम से शरीर मन दोनों शुद्ध होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि इन 9 दिनों में भक्त यदि देवी की भक्ति में लीन होकर शुद्ध नियमों का पालन करे तो उसे असीम शक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी भगवती के 9 स्वरूप पूजे जाते हैं: 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। इन स्वरूपों की पूजा के साथ साधक उपवास, भजन, कीर्तन, ध्यान और पाठ करता है। साथ ही वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। सनातन धर्म में व्रत और उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है बल्कि यह आत्म संयम और नियमों के पालन का साधन है। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि साधक व्रत पूजन के समय नियमों का पालन नहीं करता तो साधना का फल अधूरा रह जाता है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, नियमहीन पूजा व्यर्थ है। कालिका पुराण और कात्यायनी तंत्र में भी व्रत पूजन के समय आचार संहिता पर बल दिया गया है। 8 मांस, मछली, अंडा का सेवन न करें। देवी उपासना में हिंसात्मक भोजन वर्जित माना गया है। यह शरीर और मन को तामसिक बनाता है। 2 लहसुन, प्याज न खाएं। इन्हें तामसिक और राजसिक आहार कहा गया है। व्रत में सात्विक भोजन का ही निर्देश है। 3 नशा न करें। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग आदि का सेवन व्रत का नाश करता है। 4 अन्न का सेवन नियम तोड़कर न करें। जो लोग अष्टमी या नवमी तक व्रत रखते हैं उन्हें बीच में बिना नियम तोड़े अन्न नहीं लेना चाहिए। 5 बासी भोजन न खाएं। व्रत के समय ताजा, शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। 8 झगड़ा, क्रोध और कटु वचन न बोलें। वाणी को शुद्ध रखना साधना का हिस्सा है। 2 अशुद्ध वस्त्र या अस्वच्छता न रखें। देवी पूजन के समय स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। 3 झूठ न बोलें। सत्य का पालन ही देवी कृपा पाने का मूल है। 4 दूसरों का अनादर न करें, खासकर स्त्री, माता पिता और गुरु का अपमान वर्जित है। 5 रात्रि में अपवित्र आचरण, कामुकता, निंदा आदि न करें। साधना काल में यह पुण्य का नाश करता है। घट स्थापना के नियम न तोड़ें। कलश अशुद्ध स्थान पर न रखें, न ही बिना संकल्प के स्थापना करें। 2 दीपक को बुझने न दें। अखंड ज्योति को जलते रहना चाहिए। 3 मूर्ति चित्र की उपेक्षा न करें। पूजा के बीच मूर्ति की ओर पीठ करना अशुभ माना गया है। 4 नवरात्रि में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इसे भी वर्जित माना गया है। 5 व्रत तोड़ते समय विधि भूलना। अष्टमी, नवमी पर कन्या पूजन और हवन बिना किए व्रत अधूरा माना जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए पूजा न करें। भक्ति हृदय से होनी चाहिए, न कि सामाजिक प्रदर्शन के लिए। 2 व्रत में मन अशुद्ध न रखें। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट साधना को नष्ट कर देते हैं। 3 भोग या प्रसाद अपवित्र स्थान पर न रखें। प्रसाद को सदैव स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। 8 दान धर्म की उपेक्षा न करें। नवरात्रि में अन्नदान, कन्या पूजन, जरूरतमंद की सहायता करना चाहिए। 2 प्रदूषण या शोरगुल न करें। डीजे, तेज संगीत से देवी पूजा का सात्विक भाव नष्ट होता है। 3 दूसरों की साधना में विघ्न न डालें। हर कोई अपने तरीके से पूजा करता है, उसमें बाधा डालना पाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी सत्व गुण की अधिष्ठात्री है। तामसिक और राजसिक आचरण से साधक का मन अस्थिर हो जाता है। अशुद्ध आहार और आचरण साधना को निष्फल बना देते हैं। देवी का स्वरूप माता है और माता का आशीर्वाद तभी मिलता है जब साधक सच्चाई, शुद्धता और करुणा से युक्त हो। देवी भागवत पुराण 7:22 नियमहीनम न कुर्यात् पूजनम देवताया, नियम पालनम व्रताणाम फलदम भवेत। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में देवी को प्रसन्न करने के लिए उपवास और संयम का विशेष उल्लेख। कात्यायनी तंत्र
मद्यमांसादि त्यक्तव्यम व्रतेषु विशेषतः। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग सभी नियम नहीं निभा पाते, परंतु कम से कम यह करना चाहिए, सात्विक भोजन लें, क्रोध, नशा और अशुद्धता से बचें, यथाशक्ति दान पुण्य करें, कन्या पूजन अवश्य करें, माता का ध्यान, भजन या मंत्र जप प्रतिदिन करें। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम और साधना का पर्व है। शास्त्रों ने जो निषेध बताए हैं, उनका पालन करने से साधना सफल होती है और माता की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन हमें अपने आहार, आचरण, विचार और व्यवहार में सात्विकता लाकर शास्त्रों के निषेधों से बचकर मन, वाणी और कर्म से देवी की आराधना करनी चाहिए।